प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इजी लर्निंग विद आरिफ सर। यहाँ पर हम हाई स्कूल के सिलेबस को कवर करेंगे, जहाँ मैं आपको गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों को पढ़ाऊंगा। ये वीडियो उन सभी हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो लोग घर पर रह करके पढ़ना चाहते हैं या किन्हीं कारणोंवश कोचिंग नहीं जा पाते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिनका बेस कमजोर है। और कंपटीशन की तैयारी करने वालों उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कक्षा 9 और 10 में अच्छे से गणित को नहीं पढ़ा, विज्ञान नहीं पढ़ी और इंग्लिश नहीं पढ़ी और आगे उनको कठिनाइयां महसूस होती हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम कक्षा 10 के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हम इसको पूरा बेसिक से लेकर के चलेंगे, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसमें संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति, तो जैसा मेरा तरीका है कि मैं किसी भी टॉपिक को समझाने से पहले ये समझता हूं कि हमें उस टॉपिक के नाम को समझ लेना चाहिए कि इसमें इस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई संख्या क्या होती है और पद्धति क्या होती है। तो संख्या क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्या क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि सर 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 17, ये सब क्या है, संख्याएं हैं। इसी तरीके से 320 लिखा हो या 410, 50 लिखा हो, ये सब क्या है, संख्या है। नहीं बेटा, ये अंक हैं। ये 3 अंकों की एक संख्या है, ये 3 अंकों की एक संख्या है, ये 1 अंक की एक संख्या है, ये 1 अंक की एक संख्या है, ये 2 अंक की एक संख्या है। तो संख्या क्या होती है, संख्या की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि संख्या एक अंक होती है, संख्या एक अंक होती है या अंकों का समूह होती है, अंकों का समूह होती है। तो संख्या क्या होती है, संख्या एक अंक हो सकती है या फिर अंकों का समूह होती है। तो फिर अंक क्या होते हैं, तो फिर अंक क्या होते हैं, अंक किसे कहते हैं। तो अंक किसे कहते हैं, यह एक प्रतीक है। अंक क्या होते हैं, अंक संख्या को दिखाने के प्रतीक हैं, यह एक प्रतीक है। अंक प्रतीक होते हैं। जिस तरीके से हम आपसे कहें कि आप लिखिए 1 तो आप ऐसे लिख देंगे, हम कहें 2 तो आप ऐसे लिख देंगे, 3 कहें तो ऐसे लिख देंगे। तो ये आप क्या लिख रहे हैं, अंक लिख रहे हैं? नहीं, आप अंक नहीं लिख रहे हैं, बल्कि आप अंकों का प्रतीक लिख रहे हैं कि 3 को ऐसे लिखा जाता है, 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है। जिस तरीके से मैं कहूं रोमन में 1 लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे, मैं कहूं 2 लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे, 3 कहूं तो ऐसे लिख देंगे, 4 कहूं तो ऐसे लिख देंगे। तो ये क्या है, ये संख्या को रोमन में लिखने का तरीका है। तो फिर दिमाग में एक सवाल आता है कि सर इन प्रतीकों को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, कि भाई 1 को ऐसे ही क्यों लिखा गया, 2 को ऐसे क्यों लिखा गया, 3 को यूं क्यों लिखा गया, 4 को ऐसे क्यों लिखा जाता है। तो इसको भी हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये संख्या को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है। अब किसी के खुराफाती लोग होते हैं, उनके मन में दिमाग में सवाल आता है कि अगर हम 1 को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते तो बेटा हम लोग इसको 1 पढ़ते और इसको a पढ़ते हैं। तो संख्या क्या होती है, संख्या एक अंक होती है या अंकों का समूह होती है, और अंक क्या होते हैं, या एक प्रतीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पद्धति की, कि जब हम लोग संख्या का अध्ययन करते हैं तो हम लोग किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग संख्या में दशांक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी पद्धति का, दशांक पद्धति का उपयोग करते हैं। दशांक पद्धति क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ऐसी पद्धति
जिसमें 10 अंक होते हैं उसको हम लोग दशांक पद्धति कहते हैं। ऐसी पद्धति जिसमें 10 अंक होते हैं उसको हम लोग दशांक पद्धति कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में बाइनरी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें केवल 2 अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो कंप्यूटर में बाइनरी का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग यहाँ पर दशांक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमको एक चीज जानना जरूरी है संख्या के बारे में कि भाई संख्या में ये 2 चीजें क्या होती हैं। कौन सी 2 चीजें? संख्या में एक स्थानीय मान क्या होता है और एक अंकित मान क्या होता है। अंकित मान, तो स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो संख्या में प्लेस वैल्यू क्या होती है और संख्या में फेस वैल्यू क्या होती है। हर आदमी के 2 पद होते हैं, एक होता है उसका फेस वैल्यू, एक होता है उसका प्लेस वैल्यू। जैसे आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो विद्यार्थी थोड़ी ना होते हैं, अपने मम्मी के बउआ होते हैं। और जब आप स्कूल जाते हैं तो वहां पर विद्यार्थी होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, अगर मैं उससे आपको मिला हूं और कहूं कि ये मेरा दोस्त है, तो फिर आप उसका फेस देखेंगे कि हाँ देखने में अच्छा है, बॉडी भी अच्छी बनाई हुई है। लेकिन अगर मैं ये कह के मिला हूं ये मेरा दोस्त है और ये डीएम है, तो फिर आप उससे उस तरीके से मिलेंगे, उसमें प्रभावित होंगे, फिर आपका उसके चेहरे पर ध्यान नहीं रहेगा, उसके पद पे ध्यान चला जाएगा, उसके स्थान पे ध्यान चला जाएगा। इसी बात को हम लोग गणित में बोलते हैं कि संख्या के 2 मान होते हैं, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान। अब समझते हैं कि स्थानीय मान और अंकित मान का पता कैसे लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास एक संख्या है जिसमें 4, हमने ये एक संख्या लिख दी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि 4 का अंकित मान क्या है। अंकित मान बोले तो फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू क्या है। तो 4 की फेस वैल्यू यहां पर 4 ही है। अगर मैं पूछूं 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 का अंकित मान, चलो हिंदी में कहते हैं 2 का अंकित मान क्या है, तो फिर वही बात आएगी भाई जो लिखा है वही। यानी एक बात समझ में आई कि अंकित मान बोले तो जिसका पूछे वही होता है। 2 का पूछे तो 2, 3 का पूछे तो 3, 5 का पूछे तो 5, 4 का पूछे तो 4, 7 का पूछे तो 7। उम्मीद करता हूं कि आपको अंकित मान समझ में आया होगा। अब हमको यह जानना है कि भाई स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है और इसको कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 3 है कहां पे, 3 यहां पे है, तो उसको चुपचाप उठा के धीरे से यहां लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो 3 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3, तो यहां पर उतने ही अंक की जगह पर हम उतने ही 0 लगा देते हैं। अगर 3 के पीछे 3 अंक थे तो 3 0, अगर 2 अंक होते तो 2 0, अगर 5 होते तो 5 0। चलो एक सवाल का जवाब तुम दो, ये बताओ कि यहां पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 देखेंगे। 2 आया, 2 के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं, 2 के बाद 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे 2 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 200 है। 2 का स्थानीय मान 200 है। तो ये हुई अंकित मान और स्थानीय मान की बात। क्यों 200 है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसे पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, तो 2 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 2 का स्थानीय मान 200 है। और 3000 के स्थान पे था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो उसका फिर मान कितना हो जाएगा स्थानीय, 3000 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें समझी कि भाई संख्या क्या होती है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या क्या होती है, तो आप सीधे बोलेंगे कि संख्या एक अंक होती है या अंकों का समूह होती है। तो अंक क्या होता है, अंक या एक प्रतीक होते हैं। अंक क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा हम लोग संख्या को निरूपित करते हैं। फिर पद्धति की बात करें कि हम किस पद्धति का उपयोग करते हैं, तो हम लोग दशांक पद्धति का उपयोग करते हैं। दशांक पद्धति क्या होती है, 10 अंकों वाली पद्धति। दशांक पद्धति की बात करें तो क्या होता है, यहां लिख देता हूं कि दशांक पद्धति की तो 10 अंकों वाली पद्धति को दशांक पद्धति कहते हैं। दशांक पद्धति कहते हैं। चलिए
तो इतना यहां तक हो गया कि भाई हम लोग किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, दशांश पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सबसे पुराना नंबर कौन, सबसे नया नंबर कौन सा है जो सबसे आखिरी में ढूंढा गया, तो सबसे आखिरी में ढूंढा गया नंबर 0 है, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। यह भारतीयों द्वारा दिया गया नंबर है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो सभी को पता है कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन के बारे में सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, और नंबर लाइन इस प्रकार से होती है कुछ, यहां बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 और डैश डैश करके माइनस प्लस इंफिनिटी तक नंबर होते हैं। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस इंफिनिटी तक नंबर होते हैं। तो ये पूरी हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। इस नंबर लाइन को 3 भागों में बांटा जाता है। ये वाली हमारे पास नेगेटिव संख्याएं हैं, ये वाली हमारे पास पॉजिटिव संख्या है, और बीच में 0 होता है। तो जो नंबर लाइन इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को बोलते हैं हम लोग, इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात करें तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर, तो वो सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो वह संख्या जो 1 से, वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश करके अनंत तक। तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब लिखा जाता है कि अगर किसी ने 1 से 5 तक लिख दिया, या मैं ही कभी कभी 1 से लेकर 7 तक लिखता हूं, तो बच्चे पूछते हैं, मैं पूछता हूं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बताते हैं कि 1, और पूछता हूं सबसे बड़ी, कहते हैं 7, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी संख्या हमको पता नहीं, क्योंकि भाई गिनती आप गिनना शुरू करें तो 1 से शुरू करेंगे, और जहां तक गिनती आती है वहां तक गिनते चले जाओ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछी जाए तो ज्ञात नहीं है, हमें नहीं पता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। और फिर प्राकृतिक संख्या बनती कैसे है, आगे वाली संख्या में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 1 में 1 जोड़ो तो 2 आता है, 2 में 1 जोड़ो तो 3 आता है, और 3 में 1 जोड़ो तो 4 आता है, 4 में 1 जोड़ो तो 5 आता है। इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं आगे की ओर बढ़ती हैं। उसी तरीके से फिर पूर्ण संख्या आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को भी काउंट कर लेते हैं, यानी अभी तक हम यहां से आगे देख रहे थे, लेकिन अगर हम यहां से अब आगे देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। किससे? 0 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर बात होती है कि सर पूर्णांक किसे कहेंगे, तो पूर्ण संख्या पहले लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 और आगे अनंत तक। तो यहां पर अभी हम वही बात करेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 होती है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो नहीं पता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमको पता है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं।
दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग आगे का पढ़ाई जो है अगले वीडियो में जारी रखेंगे। अगर आपको ये चीज पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।